महान पिता, हम आपको महिमा दे रहे हैं। पिता, आज आनंद का दिन है, आज आपकी आराधना करने का दिन है, आज आपके संगति में आने का दिन है। वो हम अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तो महान है, तो पवित्र दास से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए कहा है, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, अब मैं तुम्हारा पिता हूं। हम आपको महिमा दे रहे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है। तूने अब्राहम से कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। वो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल तू है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल तू है। तेरी मौजूदगी में आनंद की भरपूरी है, तेरे आंगन में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा विद्यमान रहता है। आज हम तेरे दाहिने हाथ के नीचे है और तेरा दायां हाथ वो यीशु मसीह को दिखलाता है। आज हम में से हर एक यीशु मसीह का अनुग्रह है, वह अनुग्रह जिसमें हमारे पाप ढकते हैं, वह अनुग्रह जिसमें हमें क्षमा मिलती है, वह अनुग्रह जिसमें हमारा मेल पिता के साथ होता है। ओ हम धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल आपके साथ हुआ है। आपके बड़े यीशु मसीह के द्वारा अब हम आपके बेटे हैं, हम आपकी बेटियां हैं। हमारे बहुत स्वर्ग स्थानों में भी है। खुदा तुम महान है, तुम महान है, तुम महिमा से भरा हुआ है। आज हमारे गीतों से तेरी महिमा होगी, आज हमारी आराधना से तेरी महिमा होगी, आज हमारे इकट्ठा होने से तेरी महिमा होगी। हालेलुया। हम गाते हैं गीत संख्या 166, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा, यहोवा सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा से हमेशा विजय देता है, यहोवा से हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति कर
करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रूहा अच्छा चरवाहा है। यहोवा रूहा अच्छा चरवाहा है। घट नहीं है कोई, घट नहीं है, घट नहीं है कोई, घट नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा संग संग रहता है। यहोवा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शांति मुझे देता है। यहोवा शांति मुझे देता है। सिजदा करूँगा तेरी सिजदा करूँगा, सिजदा करूँगा तेरी सिजदा करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूँगा तेरी स्तुति करूँगा,
करने वाला है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घट नहीं है कोई, घट नहीं है, घट नहीं है कोई, घट नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सम्मान संग संग रहता है, यहोवा सम्मान संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा साधो शांति मुझे देता है, यहोवा साधो शांति मुझे देता है। सिजदा करूंगा तेरी, सिजदा करूंगा, सिजदा करूंगा तेरी, सिजदा करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हम आराधना बढ़ते 105 गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा हम न पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे बस तू, मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा भरता पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे बस तू, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा भरता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा,
हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज नजर पाऊंगा, रंग या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, अपना हाथ उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फता पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, कर तेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज नजर पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर में मैं रहूंगा, फता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, अपने हाथ उसकी तरफ लगाऊंगा,
में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आराधना बढ़ेंगे 104 गाते, खुदाबंद तू है चांदी से लिखी।
भी नहीं। महान है यहोवा, हम तेरी महिमा करते हैं। बाओ हम यहोवा की महिमा करते हैं। ओ यहोवा हम तेरी महिमा करते हैं। तो हमारे लिए चांदी से भी बढ़कर, तो हमारे लिए सोने से भी बढ़कर, तो हमारे लिए हर हीरे मोती और जवाहरातों से बढ़कर है यहोवा। इस संसार के सारे धन दौलत से बढ़कर तू हमारे लिए महत्व रखता है यहोवा। तू हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है, तो हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड है। तो है हमारा सब कुछ है, हमारी जिंदगी तू है, हमारा हर आनंद तू है। आओ हम कहे पिता को, पिता तो मेरे सबसे बड़ा है, तो मेरे सबसे बड़ा है। यस, यू आर आवर फादर। हमारा महान पिता है, तो हमारा सर्वश्रेष्ठ पिता है, तो हमारा परम पिता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता है। हे यहोवा हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं। और हम आज तेरी महिमा कर, हम आज तेरी महिमा कर दे पिता। एक तूने हमें अपना लिया है, हम पर अपना आत्मा उंडेला है, पवित्र आत्मा उंडेला है, ले बालकपन का आत्मा उंडेला है। और तेरा आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है हम तेरी संतान हैं। हम तेरी संतान है। जब हम तेरी संतान है, हम वारिस हैं। वो तूने हमें यीशु मसीह के संग वारिस ठहरा दिया है। ओ हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दिवल तू है। यस, तेरी महिमा करते हैं। हम कहे आज तेरा वचन मुझसे बातें, आज तेरा वचन हमसे बातें करेगा पिता। एक एक से बोलेगा, एक एक से बातें करेगा। प्रार्थना करो कि उसका वचन बातें करे। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन प्रबल है, हर दुधारी तलवार से बहुत अधिक चोखा है। गाड़ गाड़ को, कूदे कूदे को आर पार भेदता है। मन के भावों और विचारों को जानता परखता है। आज तेरा वचन एक एक से बोलेगा और बातें करेगा, और सब के सब बदलेंगे, सब के सब बदलेंगे। तो हम तेरी महिमा करें। धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। Praise the Lord। बोलो, मैं फलवंत होने के लिए चुना गया हूँ। पर जोर से बोलो, मैं फलवंत होने के लिए चुना गया हूँ। अब ध्यान सुनो, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? फल लाने के लिए। क्यों चुना है? फल लाने के लिए। अब फल लाने का मतलब क्या है? फल लाने का मतलब ये है, जैसे कि आम का पेड़, अभी आम का सीजन है ना, आम को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फ्रूट। फलों का क्या है? वो राजा है। और सबको आम खाना पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये इसी मौसम में मिलता है। तो ये एक समय आया है जब आम फलेगा। वो जनवरी में नहीं मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। और जितना गर्मी उतना ज्यादा आम मीठे मीठे मिलते हैं कि नहीं? मतलब आम में मिठास कैसे आता है? एकदम गर्मी में ही होता है ना। तो कंडीशंस जो विपरीत, जिसमें परमेश्वर हमें लेके चलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जब प्रभु आए तो परमेश्वर मेरे सब कुछ जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर दे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही कर दे, महलों में रखे। अब खुद स्वर्ग में रहता तो मैं महलों में रहूं, खुद सिंहासन में बैठता है तो मुझे भी छोटा सिंहासन दे दे। वो जो बोलता है सो हो जाता है, तो हम भी जो बोले वो हो जाए, भले ही मेरे मुंह से कुछ गलत बातें क्यों ना निकले। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। कई बार वो विपरीत परिस्थिति में से लेकर चलता, क्यों मालूम? ताकि हमारे अंदर वो अपने मिठास को ला सके। Praise the Lord।
हर फल का एक सीजन होता है और उसी में वो फलता है। तो जब बोलो मेरा भी सीजन आएगा, मेरा भी सीजन आएगा। हाँ, जब हमारा सीजन आएगा, मतलब मौसम आएगा जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हम उसमें अवश्य भरेंगे। भजन संहिता 1 को सुनो, ठीक है? आबेल बोल दिएगा समझ में आता तो बस सुन लो, ठीक है ना? वो मुख्य वचन नहीं है, वहां पर बोलता है फल के बारे में, बोलता है कि वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है, मतलब बाइबल से वो प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान दिए रहता है। मतलब दिन और रात वचन में मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा। देखिए आप आते हैं संडे को, लेकिन जो भी आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको उसका मेडिटेट करना है, सोचना है मैंने क्या सीखा, मुझे क्या बतलाया गया, मैंने वचन पढ़ा उसमें ऐसा क्यों है। नहीं समझ में आता, प्रभु से पूछना है। प्रभु कहाँ है? हमारे अंदर में। तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह अंदर में ही है, लेकिन वो आपको नहीं समझाएगा अगर आप नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो आपको समझा देगा। जैसे टीचर उसी को समझाता है, उसी स्टूडेंट को जो जाकर उसको पूछता है। जो नहीं पूछता है सोचता है टीचर मारेगा, तो टीचर बताते ही नहीं। तो जब वो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात ध्यान दिए रहता है, वह उस वृक्ष के समान है। हम वृक्ष है, हम क्या है? हम पेड़ है, लता भी है, डालियां भी है, लेकिन बोलता है पेड़ है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आप में फल आना क्यों जरूरी है? ताकि यहोवा अपने आप को प्रकट कर सके। आम अपने आप को कैसे प्रकट करता है? जैसे जामुन, जामुन अपने आप को कैसे प्रकट कर? जामुन का पेड़ फल के द्वारा, फल के द्वारा। बहुत से वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, बहती नालियों के किनारे। मतलब आप बार बार कलीसिया में आ रहे हैं, आपको सींचा जा रहा है। अब क्या जा रहा है? सींचा जा रहा है। आप बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। जैसे पौधे को जब नन्हा सा था हम नापते थे क्या? लेकिन हर दिन बढ़ रहा था, हर दिन बढ़ रहा था। अरे अब जाकर देखिए तो बड़े बड़े पेड़ हैं। कुछ कुछ ऐसे पेड़ है आपके जन्म लेने से पहले है और अब तक है ना। कितना साल का पुराना पेड़ है? 40 साल, 50 साल, 400-500 साल पुराने पेड़ भी होते हैं। तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों किनारे लगाया गया, मतलब जल धारा के पास। तो कलीसिया में हमें क्यों आना है? ताकि हमें जल मिलता रहे, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में बहती रहे। उसके पत्ते मुरझाते नहीं, और पत्ते हैं तो फल भी आएंगे। बोलो फल आएगा। पत्ते अगर हरे हैं तो फल भी आएगा। अगर आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप संगति से जुड़े हुए हैं, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़ा हुआ है, आप निरंतर उसमें बने हुए हैं, और आप में अगर अभी सिर्फ पत्ते दिखलाई दे रहे हैं, तो आप जानिए एक दिन फल भी आएगा। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया था ना, तो उसमें फल नहीं था, लेकिन अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। फल भी क्या है? आता है। तो अगर पत्ते आ रहे हैं आपके जीवन में, हरियाली दिखलाई दे रही है, तो फल भी आएगा। और फल आने से पहले क्या आता है? फूल आता है, आता है कि नहीं? सुगंध फैलने लगती है। जब मसीह का ज्ञान का सुगंध आपके जीवन में फैलने लगेगा, तो आप जान जाइएगा आपके फलने का समय आ गया है। अब संगति में नहीं रहेंगे,
ना सुगंध में आप बढ़ेंगे, ना फल में आप बढ़ेंगे। आप संगति में रहेंगे, आप फल में भी बढ़ेंगे। और जब आप फलवंत होंगे, आपको खाने के लिए लोग आएंगे, आपको खाने के लिए लोग आएंगे। आम का पेड़ में आम फलवंत होता है, लोग आम खाने के लिए जाते हैं कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? कोई चढ़ के तोड़ता है, कोई डंडे से तोड़ता है, कोई पत्थर से तोड़ता है। अगर आपके विरुद्ध में कोई बुरी बात कह रहा है, आपके विरुद्ध में कोई कुछ कर रहा है, तो आप ऐसा मत बोलिए प्रभु को, प्रभु सताहट क्यों बढ़, आप आनंदित रहिए। यीशु मसीह क्या बोला? जब तुम्हें सताए तुम रोना, तुम आनंदित रहो, मग्न होना। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण है आप फल ला रहे हैं। आप क्या ला रहे हैं? फल ला रहे हैं। जब फल ही नहीं लाएगा, उसमें कौन पत्थर चलाएगा? कोई पत्थर ही नहीं चलाएगा। जब मैं सेवकाई में बढ़ रहा था, मेरे को भयानक भयानक धमकी, गोली मार देंगे, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बोले बाप रे, है कि नहीं? एक मारने के लिए बारे में बोल रहा है, कब्र का तैयारी कर रहा है। प्रभु सबको भगा दिए, भागो यहां से। हम फल लाने के लिए चुने गए। यूहन्ना 15:16 हम देखते हैं, ठीक है? आने वाले दिनों में बड़ा पुलपिट खरीद लेंगे। वहां पे इस तरह से लिखता है 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। अब इधर देखें, आप चाहते आप जो कुछ भी मांगे पिता से, पिता आपको देते? हाँ चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन ये तब होगा जब आप स्वभाव में बढ़ेंगे। क्योंकि एक फलवंत व्यक्ति, पवित्र आत्मा के फल से लदा हुआ व्यक्ति कभी गलत मांग ही नहीं सकता है प्रभु से। 12 है, गलत मांग ही नहीं सकता है। वो मांगेगा तो एकदम सही डिमांड करेगा। और जब हमारी डिमांड एकदम सही होती है, जो उसका पसंद है, वो देने में देर नहीं करता है, तुरंत दे देता है। कैसे दे देता है? तुरंत। कई बार हमारे प्रार्थनाओं में संघर्ष क्यों होता है मालूम? हम उसकी इच्छा को तो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा डेली उसको बताएंगे, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि बस वही, यदि तुम मुझे बने रहो, मेरी बातें तुम में पाई जाती है, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो हमारा ध्यान वहां पे रहता है, चाहो और मांगो। लेकिन उसके पहले क्या बोलता? बने रहो। क्या रहो? बने रहो, संगति में बने रहो। देखिए, जब हम किसी के साथ संगति करते हैं तो हम उसको जानने लगते हैं और हमें पता रहता है ये मांगेंगे तो नाराज हो जाएगा, लेकिन ये मांगेंगे तो खुशी से दे देगा, है कि नहीं? क्या देना? अपनी बहनों को अच्छे से जानते हो कि नहीं? इसे ये डिमांड करेंगे तो फट से दे देगी, लेकिन ये बोलेंगे तो नाराज हो जाएगी। इसको बोलना ही नहीं है। पहले क्या पे रहे? संगति में। पहले हम उसको जाने, हमने उसके साथ समय व्यतीत किया, और जब वो देखता है कि मेरे साथ ज्यादा रहता है, ज्यादा समय व्यतीत करता है, तो हम मांगते तो देने के लिए मना नहीं करता। अब अनजाने व्यक्ति से मांगे, 100 का नोट दे तो देगा? नहीं देगा। लेकिन जिसके साथ अब हमेशा रहते हैं, 100 रुपया दे तो 100 के 500 है, चेंज नहीं है, रखो। घर के आसपास दुकान पे हम जाते हैं, बोलते उधारी दे देता है कि नहीं? अबर बाजार जाए, अचानक से घुसे, उधारी लेना है, कौन है भाई तुम? लेकिन आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको उधारी क्या कर देगा? दे देगा। तो यहां पर है, यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना, ठीक है ना, मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के पास जब आए हैं, आज हम में से कोई भी यहां पे है जो प्रभु के पास आया है, हम आए नहीं है, हम लाए गए। बोलो, मैं लाया गया हूं। मुझे स्वर्गदूतों ने लाया है। हाँ, अब थोड़े ना दिखलाई दे रहे थे, मैं अपने ढंग से पकड़ के ला रहे हैं। अगर दिखलाई देंगे, सामने प्रकट हो जाएगा एकदम विशालकाय तलवार, एकदम आंख अग्नि के जैसा, एकदम लंबा तगड़ा, बोलेगा चलो प्रीतम संगति चलना है। हदस जाएंगे वहीं पर।
नहीं डरेंगे? अरे मरियम डर गई। स्वर्ग दूतों की पहचान ये है, जब आपसे मिलेंगे ना तो डर लगेगा। क्या लगेगा? डर। जब इंटर करेंगे आपके कमरे में, कमरा माइटी प्रेजेंस से भर जाएगा। वह हमेशा उसकी बाहर उपस्थिति में रहता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने आप को दिखा, वे लोग प्रार्थना नहीं करते, वो देखते हैं उसको। वे क्या करते हैं? दिखते हैं। और उनमें भी कैटेगरी है। कुछ लोग का समूह ऐसा है, वे परमेश्वर के राजकुमार कहलाते हैं, मैंने प्रिंस लोग हैं। उनका अथॉरिटी बड़ा है और उनको परमेश्वर बेटा कहता है। हम भी बेटे हैं, वे भी है। एक दिन हम भी उनके जैसा हो जाएंगे। प्रकाश तो वाक्य में लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे भोर का तारा दूंगा। हम भी भोर के तारे के सपान हो जाएंगे। तो आप जब प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको हमेशा यह विश्वास करना होगा, मैं आया नहीं हूं अपनी मर्जी से, मुझको लाया गया है। मुझको लाया गया है, तुमने मुझे नहीं चुना। 15 का 16 यहां पे हम पढ़ते हैं। 15 का 16, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चूज यू एंड अपॉइंट यू टू गो एंड बियर फ्रूट। बोलता है फ्रूट दैट विल लास्ट, that the Father will give you whatever you ask in my name. हम में से हर एक यीशु मसीह के द्वारा चुना गया है। बोलो मैं स्पेशल हूं। मैं स्पेशल हूं क्योंकि यीशु ने मुझे चुना है। क्योंकि यीशु ने हाँ, यीशु मसीह सिर है और हम उसकी देह है। अब ये बतलाइए, देह के हर अंग महत्वपूर्ण है कि नहीं? हर अंग महत्वपूर्ण है। हर अंग को देखो दूसरे अंग के साथ मिलकर कार्य करता है। उसी प्रकार का विषय देखो, हम कब फलवंत होंगे? जब हम इस बात को जानेंगे कि मैं प्रभु के लिए महत्व रखता हूं। हम कई बार फल में क्यों नहीं बढ़ पाते? मालूम, हम तो अपने आप को दूसरा से कंपेयर करने लगते हैं। वो पास्टर है, मुझे भी पास्टर होना था। अगर कलीसिया में सब पास्टर रहे तो सुनेगा कौन? बट सब लोग सुनने वाले रहेंगे तो बोलेगा कौन? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमें यह पहले समझना होगा, मैं यीशु के लिए महत्व रखता हूं। मैं यीशु के लिए क्या रखता हूं? महत्व रखता हूं। उसने मुझे चुना है, और जब चुना है तो वो गलत बात, गलत कार्य नहीं किया है। कहने का मतलब वो मूर्खता वाला कार्य नहीं किया है। वो जानता है मैं फल ला सकता हूं। हम किस पौधे को लगाते हैं बागान में जो कि आगे जाके मरे? उसको लगाएंगे ना जो जाके फलवंत होगा। तो जब प्रभु हमें लगा दिया है, इसका मतलब है हम फल उगाएंगे। होता है कि कोई पेड़ 1 साल में फल देने लगता है, कोई 5 साल में फल देने लगता है, कोई 10 साल में, लेकिन देता जरूर है। हमें क्या करना होगा? बस संगति में बने रहना होगा। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए हम बुलाए गए। देखो, वरदान और गुण में अंतर है। गिफ्ट्स और क्वालिटी में अंतर हो जाता है। पवित्र आत्मा का जो फल है वो नेचर ऑफ गॉड है, और पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो पावर ऑफ गॉड है। अब गिफ्ट कैसे मिलते हैं? किसी के पास जाते हैं तो गिफ्ट ले जाते हैं कि नहीं? खास मौके में किसी का जन्मदिन है तो हम जाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे। किसी का एनिवर्सरी है तो हम जाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे। वो नहीं मांगेगा तो भी देंगे, और कोई हमारे पसंद के हिसाब से कार्य करा तो भी हम उसको देंगे। तो पवित्र आत्मा का जो वरदान है, लिखा है पवित्र आत्मा जिसे चाहता बांट देता है। मांगना भी चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप स्वभाव में बढ़िए, परमेश्वर आपको क्या करेगा? देगा। पहले लिखता है, बाद में लिखता है तुम जो चाहे मांगो, पहले फल लाओ, मांगो, ऐसे ही दे देगा। कई बार वरदान को नहीं मिलता, मालूम कहे कि फल में नहीं बढ़ता है। अब फलवंत होने के लिए हमें क्या क्या करना है? अच्छा, फल कहां से आता है? आम के पेड़ में जो आम का फल आता है
वो आम का फल कहां से आता है? वो आम का फल आने से पहले कहां पे था? आम के पेड़ के अंदर में ही था। पहले मांजर होता है ना, उसका फूल होता है ना, बिना मांजर के आम होता है? तो वो अंदर में ही था। तो पवित्र आत्मा कहां है? आप के अंदर में है। तो वो सारे फल कहां है? बस निकालना है। बस क्या करना? निकालना है। और निकालने में समय लगता है, प्रोसेस होता है। यही प्रोसेस है। इसी को सीखने के लिए हम संगति बातें हैं, हम कलीसिया बातें, ताकि हम वैसा करें। यीशु मसीह बोला तुम जाओ और जाकर फल दो, मतलब तुम उस प्रोसेस में जाओ, बस यात्रा में तुम जाओ, उस वचन को पूरा करने की दिशा में तुम आगे बढ़ो और तुम फल लाओगे। तुम क्या करोगे? फल लाओ। अच्छा ये बतलाइए, एक किसान ने एक आम का पौधा लगाया, ठीक है। अब आम के पौधे को हम लगाए, हम दिन भर सोच रहे कब फलेगा कब फलेगा, तो फलेगा। वो पहले बढ़ेगा, फिर फैलेगा, फिर एक समय आएगा फलवंत होगा। तो आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे आप फलवंत होंगे, बस आप अपना कार्य को पूरा करें। यीशु मसीह बोला तुम जाओ, मतलब तुम बढ़ो, तुम वचन में बढ़ो, तुम वचन का पालन करो, तुम संगति में बढ़ो, प्रभु के कार्य करने के लिए तुम आगे बढ़ो। एक दिन तुम फल को लेकर आओगे। यीशु मसीह के चेले भी आते साथ फलवंत नहीं हुए, एक से एक पुराना स्वभाव था। वे लोग तो यीशु मसीह के सामने ही लड़ते रहते थे, यीशु मसीह के सामने एक दूसरे को सुनाते रहते थे। सारी बातें बाइबल में नहीं ना लिखी है, कौन किसको क्या बोला, कौन किसको क्या बोला, सुंदर सुंदर वर्ड बोला, ठीक है ना, वो सब लिख देता। तो हम लोग सोचते हाँ पतरस ने गाली दी, इसका मतलब क्या है? फिर अंद्रेस भी रिप्लाई कर दिया। क्या लगता है यीशु मसीह जब बाजार उनको भेजता होगा, लड़ते नहीं होंगे? वहां पे लड़ते होंगे। क्यों बोलो? आकर क्या बोलते हैं? प्रभु बोलता हम में बड़ा कौन है? सब प्रभु के सामने बड़ा होना चाहता था। ले यीशु मसीह के चेलों में भी ऐसे नहीं थे कि बस सिद्ध थे। प्रभु कभी भी सिद्ध लोगों को नहीं बुलाता है। प्रभु बुलाया है कि सिद्ध क्या कर बना देगा। अब हम देखेंगे फल लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 4 हम देखते हैं। वह बोलता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 15:4 Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? फल लाने का तरीका बतला रहा, सीक्रेट बता रहा। तुम मुझ में क्या रहो? बने रहो। एक पेड़, जिसका भी पेड़ है, आम का, कटहल का, लीची का, जामुन का, उसकी शाखाएं निकली हुई है। क्या निकली हुई? शाखाएं निकली। अच्छा, नारियल का पेड़ में तो क्या शाखाएं होती है? तो लंबा सा रहता है, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी शाखाएं होती है ना, और उससे वो क्या होता है? उसमें वो फलता है। अब देखो धर्मी लोगों के बारे में क्या बोलता है? धर्मी लोग कैसे फूलेंगे फलेंगे? खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। अब बोलेंगे इतना छोटा फल, खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है? ऊंचा होता है कि नहीं? दूर से दिखता है। कभी आप खजूर के पेड़ को ऐसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना। मतलब जो प्रभु की दृष्टि में धर्मी, उसकी धार्मिकता में बढ़ रहा है, उसका कद ऊंचा होगा। उसका कद क्या होगा? ऊंचा होगा। और वो उसमें खास बात होती है, जितनी बार फलता है ना, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता है और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। तो हमें किस तरह से बढ़ना है? लबानोन के देवदार के समान। अरे देवदार का पेड़ भी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, और जैसे सूर्य की रोशनी होती है ना, उधर उसकी शाखाएं भागती है। अब यहोवा कौन है? सूर्य का कितना उजाला उजाला है कि नहीं?
बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह देगा, महिमा देगा। अब सूर्य को देख के मत बोलिएगा हे यहोवा तू ही है। मैंने बता रहा है यहोवा सूर्य है, मतलब वो उजाला देने वाला है, वो आपको गर्मी देगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। यहोवा सूर्य और ढाल है। अब यीशु मसीह बोल रहा है, यहां 15 का कितना हमने पढ़ रहा था, 4, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। बने रहना है, क्या रहना है? बने रहना। अब देखो यीशु मसीह दाखलता है, यीशु मसीह क्या है? दाखलता है, और हम सब उसकी क्या है? शाखाएं। अब बताओ, एक दाखलता है, ये एक पेड़ है, उसकी शाखा, ये छोटी, इसको काट, ये दूर तक बड़ी, इसको काट, सबको काटेंगे तो अब वो फल दे पाएगा? तो कलीसिया में कोई छोटी डाली है, कोई बड़ी डाली है, और कई बार देखिएगा, अच्छा ये बताए छोटी छोटी डालियां कहाँ रहती है? नई नई डालियां सब ऊपर नहीं रहती है कि नहीं? कई बार क्या होता है ना, आप प्रभु में है, कलीसिया में 10 साल से है, और आपके लिए प्रभु बोला कि मैं तुझ पर एक बड़ा अभिषेक कुंडे लूंगा, चिंता मत कर, इंतजार कर। हाँ प्रभु ठीक है, 10 साल से हम दर्शन कुछ नहीं देखे, दूसरा आ रहा है नया, अब घुस रहा है, हाँ प्रभु मैं पाप पे अपना जीवन दिया, 10 मिनट नहीं हुआ प्रभु उसको दर्शन दिखा रहा, स्वर्ग के दर्शन। अन्याय है प्रभु, है? हम 10 साल से बैठे यहाँ पे तेरे चरण में, कुछ नहीं दिया, वो 10 मिनट आया उसको दर्शन दिखा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नई नई डालियां होती है ना, नन्ही डालियां ऊपर ऊपर रहती, आगे आगे रहती, पुराने पुराने पीछे रहती। Praise the Lord। हाँ, लेकिन पुराने डालियां लोग क्या करती है? वे लोग उनको संभालती है, वे उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट देती है। एक दिन जाकर भी पुराना होगा। Praise the Lord। तो ये नेचर है, ये क्या है? नेचर, नया आगे रहता है। अब उसका मतलब ये नहीं जो आगे है पीछे कर दिए जाएंगे, जो पीछे आगे कर दिए जाएंगे, ये दूसरा बला है, ठीक है? उसको आगे रखा जाता है, उसको प्रभु देता है। क्यों देता है? उसका विश्वास बढ़ाने के लिए। अब यीशु मसीह दाखलता है, हम सब उसकी डालियां हैं। यीशु मसीह बोला तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। डाली अगर दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह बता रहा है अगर बने नहीं रहोगे तो फलवंत नहीं होगे। मतलब संगति में आपको बने रहना है, कलीसिया में आपको बने रहना है, आत्मिक लोगों के साथ आपको बने रहना है। Praise the Lord। अच्छे बता है, कई बार है दिल में चोट लगती है कि नहीं? हाँ। दुख होता है कि नहीं? हाँ। लोगों के स्वभाव से ठोकर खाते हैं कि नहीं? हाँ। छुटकारा पाना चाहते हैं इससे? तो प्रभु को बोलो प्रभु मुझे लोहे का बना, मेरे अंदर कुछ भी मांस ना रहे, मैं लोहे का बन जाऊं। प्रभु ने अपने जैसा बनाया है ना, है? परमेश्वर के अंदर स्वभाव है कि नहीं? देखो परमेश्वर होता है कि नहीं? यीशु मसीह आए तो रोया कि नहीं? लाजर कब्र पर जाके क्या बोला? है कह रो रही मार्था, अरे जिंदा करने वाला मैं हूं, व्हाई आर यू क्राइंग? यीशु मसीह भी रो रहा था, रो रहे थे कि नहीं? परमेश्वर भी शौकित होता है। साउल जब उटपटांग काम के क्या बोलता है? किसको राजा बना दिया? बता रहा है किसको मैंने राजा बनाया। पछताया, पछताया मतलब बेकार इस पे इतना मेहनत की, नालायक रह गया। तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, इसलिए हम दुखी भी होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हम नाराज भी जाते हैं, किसी के स्वभाव से हमको चोट लगती है, ठोकर लगती है। देखो हम परिवार में रहते हैं कि नहीं? परिवार के लोग जब नाराज कर देते हैं तो अगला दिन वो देखते हैं नेहा का बिस्तर में एक लेटर लिखा रखा हुआ है, तुम बहनों ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, है सब कुछ लेके जा रही हूँ, ठीक है अब तुम रहो जियो मेरे बगैर। हाँ हमारे बहन चली गए। रहते हैं कि नहीं?
एकदम घर में माता पिता छोटे मारते थे, भाग जाएंगे, लेकिन रात को सोचते थे कहां जाएंगे। आ रहे हैं, पता जाएंगे तो और बर खाएंगे, गए मार भी खा, लेकिन फिर भी क्यों क्या, क्यों मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। जब आप प्रभु आपको इस कलीसिया में रखा है तो आप हमेशा जानिए, कलीसिया में रखा है, कई बार चोट लगेगी लोगों के व्यवहार के द्वारा, है कि नहीं। परिवार में कम लोग रहते हैं ना तो बड़ी खुशी खुशी रहता है, लेकिन जब एकदम ढेर लोग रहते हैं तब इसके बाद में वैसे क्या वैसे क्या, तब एकदम बोलते हैं नहीं छोटा छोटा घर में रहना है। चलो कलीसिया जब छोटी रहती है तो उतना चोट नहीं लगता है, लेकिन जब बढ़ती है तब इसका स्वभाव चोट दे रहा है, उसका स्वभाव चोट दे रहा है, तो घर छोड़ के भागना नहीं है। देखो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे, कई बार उनको यीशु मसीह की शिक्षा पसंद नहीं आई और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़े। क्यों? क्योंकि लोग हार्ट हुए, उनको दुख मिला, बोला इतना कठोर शिक्षा इसको कौन सह सकता है। भयानक शिक्षा देता था ना, मेरा मांस खाना मेरा लहू पीना है। अभी तो हम लोग समझ जाते हैं, चेला लोग भी सोचता है पतरस कैसे बात बोल रहा है प्रभु, कैसे हम आपका मांस खा सकते, कैसे हम आपका लहू पी सकते हैं। लेकिन प्रभु बोल रहा है तो बाद में समझा देगा इसका भेद क्या है तो हम लोग महामूर्ख जिसको प्रभु चुना है। तो सब लोग चल गया, ढेर सारे लोग। यीशु मसीह बोला तुम भी चले जाना चाहते हो, कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। Praise the Lord। तो बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की शिक्षा पसंद नहीं आई, यीशु को छोड़कर चले गए, उनका नाम मिट गया, नहीं लिखा गया। लेकिन जो लोग यीशु के साथ बने रहे वो प्रेरित कहलाए। कुछ भी हो हमें प्रभु के साथ बने रहना है, कुछ भी हो आत्मिक लोगों के साथ हमें संगति बना के रखनी, कुछ भी हो हमें जिस कलीसिया प्रभु रखा है हमें बने रहना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम फल लाएंगे। दाखलता में डाली बनी ना रहे तो फल नहीं ला सकती। जब वो डाली रहती है, ऐसा जैसे रात के समय आप अंदर आ गए, आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, दिन में आप अंदर आ गए, पेड़ भी अंदर आ जाता है, पेड़ भी बाहर आता है कि नहीं। क्या हम अंदर घुसते तो सब दाखलता सब लता को अंदर घुसा लेते हैं, वो बाहर आता है कि नहीं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, एकदम दाखलता उड़ रही है, पेड़ उड़ रहा है, झुक रहा है, और उसकी नन्ही नन्ही डाले पे चिपकी रहती है कि नहीं। वे आंधी का सामना करते हैं और तूफान का सामना करते हैं, कैसे? उस मुख्य शाखा से जुड़े रहकर, उस पेड़ से जुड़े रहकर, वो जो लता है उससे जुड़े रहकर। तो हम बड़ी बड़ी आंधी और तूफान का सामना कैसे कर पाएंगे? यीशु से जुड़े रहकर, वचन से जुड़े रहकर। आप इमोशनल होकर सामना नहीं कर सकते। अब बहुत दुखी, आज हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मेरा मूड ऑफ है, आज हम आराधना नहीं करेंगे, है कि नहीं। एक बार मैं जिस संगति में था, तो जब मैं आ रहा था, चौक पहुंचा, करबला चौक, मैं हक्का बक्का रह गया। क्यों? एक भाई था जो वर्शिप लीडर था, प्रचार भी करता था, मैंने हम लोग से पहले प्रभु में आया था, ठीक है, और उसको देख कर बहुत उत्साहित होते थे। फिर एक भाई के साथ में करबला चौक आया और बोला कि चलो हम लोग अंदर जाते। उस दिन वो भाई नहीं आया था, अंदर जाते कुछ खाते समोसा सब, अंदर गए, देख के दंग रह गए। क्यों? वो बैठा हुआ था, है कि, और चाय का प्याला था एक हाथ में, एक दूसरा हाथ को हम देख रहे थे, उस हाथ में सिगरेट था। हम बोले अरे बाप रे, और क्या बोल रहा है, आओ सत्यम बैठो। हाँ दादा, ठीक है ना। बहुत दुखी है, जिंदगी में सफल हो गई, ये हो गए वो हो गए। अब मेरे को क्या शिक्षा मिलेगा? जिंदगी में सफल हो तो ये तो सिगरेट लिया है, हम दरवे लेके बैठ जाएंगे, है कि नहीं। अब पूरा पी रहा है, पूरा पी रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे उसको? वो प्रभु मेरे से बड़े, लेकिन हाथ में सिगरेट, और प्रभु में हम उससे छोटे, और हम उसको ताक रहे। फिर वो बाहर निकले सिगाड़ा खा के, और क्या बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, सिगरेट पी रहा है, हम लोग भी लेके बैठ जाए क्या? कई बार होता है जब आप प्रभु में है और आपको कोई चोट दिया, आपको कोई दुख पहुंचा, या आप असफल हुए,
आप बैठ गए संसारिक लोगों के जैसा व्यवहार करने के लिए, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को तो सदमा लग गया है ना, वहां से करबला चौक आते मैं खुशी खुशी आया, और करबला से घर में सोचते हुए प्रभु सिगरेट भी पी रहा था। तो क्यों सामना नहीं कर पाते हैं? आंधी का तूफान का जब जीवन में आती है, जब हम वचन को नहीं देखते, वचन क्या कहता है, परमेश्वर के विचारों को हम बाइबल के द्वारा जान सकते हैं। समझ पा रहा है? बड़ा आंधी आता है, बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो नन्ही शाखा या पुरानी शाखा सब जुड़ी रहती है, उसी के साथ लहराती रहती कि नहीं? बड़ा आंधी तूफान आएगा, खिड़की से नजारा देखिएगा, एकदम आवाज हो रहा है, हटाने कभी इधर कभी उधर, लगे कि अभी उखड़े। संसारिक पेड़ पौधा उखड़ जाता है, संसारिक दाखलता उखड़ जाता है, लेकिन ये यहोवा का बेटा यीशु मसीह है। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तू डालियों पर घमंड मत करना। मैंने खुद में घमंड करेंगे ना कि हमको कौन प्रभु से अलग कर सकता है, हम तो बने रहेंगे, नहीं। बोला लिखा हुआ है, याद रखना, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालता है। जड़ कौन है? यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को बोले, प्रभु आप मुझे संभाले। प्रभु आपको ऐसा संभालेगा, ऐसा संभालेगा, कोई आपको नहीं कुछ कर पाएगा। हमेशा किस पर निर्भर रहना है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह बोला तुम मुझे बने रहो, मतलब निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ। आप प्रभु के जो करना चाहते नहीं कर पाते हैं, आप बोले प्रभु के पास जाकर, मैं ये करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं, अनुग्रह कर कि मैं कर पाऊं। प्रभु बोलेगा मैं तेरे पर अनुग्रह करूंगा कि तू कर पाए। तो डाल यार जुड़ी रहती है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, जुड़ी रहती है। वैसे चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपको यीशु मसीह से जुड़े रहना है। यीशु मसीह से क्या रहना है? जुड़े रहना है। देखो एसाव के बारे में, एसाव भूखा प्यासा आया कि नहीं? और याकूब क्या बना रहा था? दाल और रोटी। अब आया खाने के लिए, बोला बहुत भूख लग रहा है भाई, खिला दे। तो क्या बोला? लौटने का अधिकार मुझे बेच दे, बोला कि नहीं? तो क्या बोला कि मैं तो मरा जा रहा हूं, ठीक है ना, इस अधिकार को रखने से क्या फायदा? ला भाई ब्रेड दे, ला भाई दाल दे। बोला नहीं ऐसे नहीं, शपथ का, जा आज से पहला उठा तू है, ठीक है, खा रहा है। सबसे सस्ता में कोई अधिकार लिया ना पूरा वर्ल्ड में, तो याकूब है। कभी भी मुंह से मत बोलेगा हम अपना पहला उठा का अधिकार दे रहे। एक बार बोले चला गया। मुंह में जीवन है, मुंह में मौत है। जिसे काम में लाना जानता उसका फल खाएगा, लिख के दिया था नहीं, लेकिन अधिकार चला गया। याकूब ने गलत किया, तो एसाव ने कौन सा सही किया? दोनों गलत किए, दोनों गलत किए। तो कंडीशंस के आगे आपको नहीं झुकना है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ये आशीष बेरू को नहीं मिल रही है, मैं थोड़ा साइड से कुछ अरेंजमेंट कर लेता। जुगाड़ नहीं करना है। मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा, अभी थोड़ा बेईमानी से इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करके हम कमा रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब जैसी भी परिस्थिति हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। आपको प्रभु कुछ दे रहा। अच्छा ये बताइए, घर में अगर आपके माता पिता आपको कुछ नहीं दे तो माता पिता बदलते हैं? क्यों? पड़ोसी ज्यादा देता है, उसी के पास जाकर रहे। अब देख रहा है कि प्रीतम दूसरा घर में बैठा हुआ, बोला हाँ मेरा टाइटल चेंज हो गया, अब हम इसका बेटा है, और तब तक जब तक ये हमको देगा फिर हम दूसरा का बेटा बने। हम नहीं बदलते हैं। तो चाहे मेरा परमेश्वर हमें दे चाहे ना दे, वो कौन है? मेरा परमेश्वर है। वो कौन है? मेरा बाप है। Praise the Lord।
वो दे तो भी मेरा पिता है, वो ना दे तो भी मेरा पिता है। वो मुझको मारे तो भी मेरा पिता है, वो मुझको ना मारे तो भी मेरा पिता, हर हाल में वो मेरा पिता है। Praise the Lord। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें यीशु मसीह से जुड़े रहना। आपको अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, आप आराधना करो, आप बाइबल पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा तो भी पढ़ो। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था तो भी मैं पढ़ते रहता था, फिर प्रभु समझाना शुरू किया। और एक बार जब मैं गया, वो नर्सों की सभा थी, सब नर्सी लोग बैठे हुए थे। मैं पास्टर के साथ गया और मैं वहां बैठा था, और क्या बोला पास्टर, बड़ा पास्टर आज ही प्रचार करेगा। सिट्टी पिट्टी को सैकड़ों नर्स वहां पर है। फिर प्रचार किए, प्रचार करके जैसे निकले तो जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर थी वहां पे, नर्स जो हेड थी, बोले कि आप बीटीसी किए हैं क्या? तो बोला बीटीसी होता क्या है भाई, क्या है बीटीसी? बोली बाइबल ट्रेनिंग को ले। नहीं मैंने कोई बीटीसी नहीं की। इतना अच्छा कैसे समझा देते आप? पवित्र आत्मा मदद करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? मदद करता है। जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी बाइबल पढ़ो। आपको ब्लेसिंग मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, कलीसिया में आते रहो। देखो क्या होता है ना, वो पौधा का काम होता है, जड़ उसको दे रहा है, वो लेते जाता है। और जितना वो लेता उतना ज्यादा वो बढ़ता, उतना ज्यादा फल लाता है। तो डालियां क्या होती है? जो मुख्य शाखा है उसको जो भी दे रहा है वो ले रहा है। आपका काम है यीशु जो दे रहा आप लेते जाओ। ग्रहण करने वाला आपको बनना है। सवाल जवाब नहीं कर, लेते जाओ। एक दिन आप बढ़ने लग जाओगे, आप में वो फल आने लग जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है यहां पे, जैसे डाली यदि दाखलता बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आप अपने आप से फल नहीं ला सकते। आप अपनी योग्यता से मतलब फलबद्ध नहीं हो सकते। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर लोग खड़े हो गए कि नहीं, करते कुछ नहीं है, दुनिया को ज्ञान बांटते रहेंगे। बिजनेस ऐसे किया जाता है, उससे पूछो तो कैसे कितना कमाया आज तक। मैं यूट्यूब खोल के एक बार दंग रह गया, घर बैठे कमाए 20 से 25 हजार हर दिन। अगर ऐसे सही में कमाना होता ना तो प्रधानमंत्री बोलता कि मोबाइल खोलो और कमा ले। तब पागल लोग हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, मोबाइलें दे दो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहा है सबसे बड़ा मूर्ख लोग है। मोबाइल दे दो, एंड्रॉइड फोन दे दो, सब कोई कमा रहा, सब कोई कमा रहा 20 से 25 हजार, तो कौन दे रहा है उसको? बिना काम के कुछ नहीं मिलता है। आत्मिक जगत में भी बिना काम के कुछ भी नहीं मिलता। स्वर्गदूत जो लोग हैं ना, स्वर्गदूत सब वे लोग भी काम करते हैं। निकम्मे स्वर्गदूतों को नहीं रखा है। यीशु मसीह आकर देख रहा है स्वर्गदूत ले मस्त सो रहा है, गाब्रियल जी सो रहे हैं। क्यों? मरियम के पास गए थे, पैदले आए, है ना। उसके पहले दानियल के पास गए थे, फिर कहाँ भेजते रहते हैं। थक गए, सो रहे, वो दिन भर काम करते हैं, आराम भी करते हैं। उनका विश्राम का भी समय होता है। तो अभी वहां नहीं जाएंगे कि क्या क्या है उनका लाइफ स्टाइल। तुम अपने आप से नहीं फल सकते। डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकते। कहने का मतलब आप संगति से हटकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत रूप से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आराधना नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आत्मिक लोगों के साथ संगति में भी नहीं बैठते हैं, कलीसिया भी नहीं जाते, एकदम संगति से अलग है, कट हो गए हैं, तो आप फल नहीं ला सकते। आपको संगति में जुड़ना होगा। समय क्या करना होगा? निकालना होगा, काम करने देना होगा जड़ को, माने जो यीशु मसीह है, कि वह आपको दे। कलीसिया क्यों आते? ताकि वो विशेष भाग जो प्रभु आपके लिए रखा है वो आपको दे। लेकिन कब दे पाएगा? जब आप भूखे और प्यासे होंगे। यीशु मसीह क्या बोला? यदि कोई भूखा है तो मेरे पास है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। सूखा वाला जीवन नहीं होना है। कोई डाली सूख जाती है कि नहीं, पेट से जुड़े रहने के बावजूद, मतलब उसमें रिसीविंग पावर खत्म हो गया है। इसीलिए अब उसके लिए बस एक ही चीज रह जाता है, उसको काटेंगे और उसको आग में क्या करेंगे? जलाएंगे।
क्या बोले? झोंक देंगे, है ना? बोली झोंक देंगे, मेरे को सुना दिया झोंक देंगे। मैं गांव गया था तो गांव में नजारा एकदम अलग रहता है ना। शहर में तो सिलेंडर के लिए दौड़ते रहते हैं, इंडियन है, भारत है, एचपी है, वहां नहीं, सब घर के सामने एकदम लकड़ियां का ढेर रहता है। आपको ब्रेकफास्ट करना है, 3-4 का लकड़ी लेके आओ, जलाओ, खाना पकाओ। आपको डिनर करना है, गठरी सिर में लेके आओ, आप जलाओ। तो अपने आप से नहीं फल सकते, मतलब आप अपनी योग्यता से फल नहीं ला सकते। डाली को अगर हम काट के हटा दे, अब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सूख जाएगा। उसी रीति से अगर आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है, मतलब आज संगति का दिन है, आज हम प्रभु से कनेक्ट हुए। कई बार कुछ लोग ना सिर्फ संगति के दिन ही प्रभु से कनेक्ट होते हैं। और अगर किसी को बोल दिया जाए आप तुमको प्रचार करना है, एकदम एंटीना खड़ा, उसके बाद हमको प्रचार करना है, प्रभु कहाँ है आप, है कि नहीं? तो प्रभु बोलेगा उतना दिन से तो पुकारा नहीं, जैसे बोला गया कि तुमको प्रचार करना है, प्रभु कहाँ है, एकदम उसके बाद एकदम संबंध सही, एकदम रिसीविंग हो रहा है। लेकिन जब उसको प्रचार की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कलीसिया में कुछ भी उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, तब वो मस्त घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। जैसे बोला जाएगा तो प्रचार करना है, कब? कल। मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, सैटेलाइट चैनल बंद, सब बंद। अब वो बैठ गया प्रभु के साथ, रात भर बैठा हुआ है, पवित्र में बात कर। प्रभु दया भी कर देता है, बात कर भी देता है। तो हम अगर अलग होंगे तो हम फल नहीं लाएंगे। आपको कलीसिया में प्रभु क्यों लाया? ताकि जो सीख रहे आप उसको प्रैक्टिकल करें। जैसे अभी हम 7 सप्ताह चल रहे हैं कि ध्यान देंगे फल कैसे लाएंगे। अगर हम सारे रिकॉर्डिंग को देखेंगे ध्यान से, जो भी शिक्षा दी गई पिछले 2 और आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, 7 हफ्ते होते होते हम देखेंगे कि मेरे जीवन में क्या कमी है, उसको हम प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु दूर कर, हम प्रभु में बढ़ना और शुरू कर देंगे। हम में वो फल क्या होगा? दिखलाई देने लगे, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से क्या होता है? पहचाना जाता है। अब फल लाने का मतलब यह है हमें सीखना होगा, हम परमेश्वर से उसकी योग्यताओं को ले, उसको गुणों को ले। और उसकी योग्यताएं कहां पर लिखी हुई? वचन में। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। और हमारा स्वभाव क्या है? मैं गाली सुन के गाली देता हूं। अब फल लाना है, गाली दे रहा लेकिन हम गाली नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु ऐसा किया। अब हम उसको कर रहे हैं तो प्रेम सहनशील है, अब बढ़ रहे हैं ना। अब प्रेम सहनशील है। अब ये सहनशीलता देखिए, अगर आपको कोई नहीं मारे और आप बोले हम तो सह का है, क्या सहे भाई? आपको कोई मारा, गाल पे लाल निशान हो गया, एक गाल लाल है एक गाल लाल नहीं है, और आप बोले मैंने सहा, तो आप से। लेकिन सहने के बावजूद बाद आप भी अपने मुंह खोल कर जब तीर चला दे तो क्या फायदा हुआ? गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। देखो, आत्मिक लोग कई बार क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं मालूम? अगला बोलता है दिस तो दैट दिस बोलना शुरू कर देता है। आप रिप्लाई मत करिए, प्रभु रिप्लाई करना शुरू कर देगा। आप फाइट मत करिए, उसका मतलब ये नहीं कि जहां लीगली फाइट करना नहीं करना है वहां करिए, लेकिन जहां प्रभु को बोलना है प्रभु को बोलने दीजिए। घर में विरोध हो रहा है, आप भी लड़ने के लिए निकल गए तो बड़ी दिक्कत है। यीशु मसीह क्या बोला? तेरे बैरी कहां होंगे? घर के लोग ही होंगे। लेकिन तुझे क्यों रखा गया है? तुम सहो। देखो, यूसुफ सहता रहा कि नहीं? क्यों प्रभु उसको उतना तपिश से लेकर गया? क्यों उतना सहने को दिया? देखो, हम मिट्टी है, वो क्या है? वो कुम्हार है। मिट्टी से घड़ा बना और उसमें सीधे पानी डालेंगे तो संभाल पाएगा? नहीं। तो उसको आग में डालते हैं ना, ताकि वो मजबूत हो जाए। तो प्रभु भी हमें आग में डालता है, तपिश में डालता है। क्यों? ताकि हम स्ट्रांग हो जाए, हम संभालने के लिए लायक हो जाए। प्रभु यूसुफ को 10-12 साल जेल में क्यों रखा? ताकि वो प्रधानमंत्री बने, उसको प्रबंधक बनाया। मूसा को प्रभु 40 साल भेड़ बकरी चराने दिया, नम्र बना रहा था। लिखा हुआ है राजभर में मूसा सबसे नम्र था? नहीं था।
लेकिन बाहर जब निकला 80 साल के बाद, बाइबल में क्या लिखा हुआ? पूरा पृथ्वी में सबसे नम्र था। तो कैसे उस नम्रता तक पहुंच गया? 40 साल भेड़ बकरी चराया। Praise the Lord। अब गाड़ी में घूमिए कार चला के, बड़ा मजा आएगा। एयर कंडीशनर ऑन किया है और एक गांव से दूसरा गांव पहुंच गए, लेकिन आपको भेड़ बकरी के पीछे छोड़ देंगे और बोलेंगे यहाँ से चराते जाबे बाबू, हुआ मिलता हो पानी, ठीक है ना। आप चरा रहे हैं, शाम होते होते आपकी हालत कैसे रहेगी? आप नम्र हो जाएंगे। एक महीना अगर आप मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बार चराया, अब बोला बहुत है। सुबह शाम तक चरा रहे हैं। चलो अब मजेदार बात, मेरे को मेरा रास्ता ही भूल गया, और तब गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, भैंसों को याद है, ठीक है ना। और हम भैंस के पीछे पीछे चलते चलते घर आ गए। अब भैंस भी एक नंबर की ढीठ, शाम से पहले जाएंगी नहीं। अब वो घूम रहे, हम भी बरसात में घूम रहे हैं डंडा लेकर इसके पीछे, पूरा गांव पैदल चल रहे हैं। शाम को आते आते बहुत थक गए, दूसरा दिन चराने ही नहीं गए, नहीं जाएंगे चराने। प्रभु से इन किताबों को लेना होगा, मतलब जो आप सीख रहे हैं जब आप उसको प्रैक्टिकल करने लगेंगे आप फल पाएंगे। अपने आप से तुम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, तुम अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने उस कार्य के द्वारा जिसको मैं नहीं सिखा रहा हूं उसको करोगे, तुम फल नहीं लाओगे। उसको करोगे तुम फल नहीं लाओगे। इसलिए हमें देखना है कि मैं वचन को कितना प्रैक्टिकल कर रहा हूं। कई बार लोग क्या करते हैं, दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु एकदम फल दे दे, पवित्र आत्मा के फल दे दे, पवित्र आत्मा के फल दे दे। अरे वहां से लाके फल थोड़ा ना देगा, फल तो आप ही के अंदर में है ना। अब अभी जितने ही फल हमें मिल रहे हैं बाजार में, फल को ला के दुकानदार थोड़ा चिपका रहा है, वहां से तोड़ तोड़ रहा है, तो फल तो अंदर में से आ रहा है। ये अंगूर आ गया, ये जामुन आ गया, लीची आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, तोड़ तोड़ के दे रहा। वो कहां से निकल रहा है? उसके अंदर से। तो परमेश्वर स्वर्ग से फल ला के आपको नहीं देगा। ये प्रेम है, ये आनंद है, ये मेल है, धीरज है, कृपा, भय, विश्वास, नम्रता, संयम, सब आपके अंदर में है। लेकिन कैसे निकलेगा? आपको वचन को प्रैक्टिकल करना होगा। गाली सुन रहे, गाली मत दीजिए, वो प्रोसेस हो रहा था, आप फल हो रहे, फलवंत हो रहे, धीरज जा रहा है। डाली सब कुछ ग्रहण करती है। कभी देखे कोई डाली को मना करता नहीं लेंगे? ये जो नहीं लेने लगता है, किसी किसी में कीड़ा आ जाता है कि नहीं, या कुछ बैक्टीरिया का हमला होता है और फिर रिसीविंग पावर कट हो जाता है और वो रिसीव नहीं कर पाती है, वो धीरे धीरे सूखने लगती है। तब माली आता उसको काटता है कि नहीं? तो यीशु मसीह क्या बोला? मैं दाग लगता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में है फल नहीं लाता है उसको वो काटता है। अब परमेश्वर आकर देखेगा, पिता आकर देखेगा कौन नहीं फल दे रहा है, और तब वो काटना शुरू करता है। देखिए, परमेश्वर आपको लाया है अपनी योजना पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ बने ना रहे, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने नहीं देंगे, तो परमेश्वर बाध्य हो जाए कि हमें काट के हटाए और दूसरा को उसकी जगह पर क्या करे? जोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। रेनहार्ड बानके को जब प्रभु बोल रहा था जाओ अफ्रीका प्रचार करने के लिए, वो इस समय मिशनरी था, और बोला मैं कैसे जा सकता हूं? तो प्रभु का आत्मा बोला अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं दूसरा को भेज दूंगा। जब सुना, बोला इससे पहले कि प्रभु दूसरा को भेजे, रिजाइन दिया, बोला मैं जा रहा हूं। चला गया, पूरा अफ्रीका को हिला दिया। आज अफ्रीका में कौन रेनहार्ड को नहीं जानता? उसका एक सभा में 15, 20, 25 लाख लोग इकट्ठा होते थे। इंडिया में तो ऐसे लोग इकट्ठा होते, सोचिए 20 लाख कैसे दिखेगा आदमी? अगर गुम हो गए तो है कि नहीं? भयानक भीड़। जब डीएस दिनाकर अंकल आए थे, यहाँ भी लाखों की भीड़ थी। हर दिन मैं मेरी बार गुम हो जाते थे, मोबाइल भी नहीं था, लेकिन सभा खत्म होते प्रभु अद्भुत रूप से मिला था। हम लोग बताते भी नहीं थे यहाँ पे आना, और आ जाते थे और मिल भी जाते थे। बोले हाँ, अब ऑटो में चढ़ के आ भी जाते थे। हर दिन बिछड़ना, हर दिन मिलना, ये प्रभु कराते रहता था हम लोग को। अद्भुत।
एक बार मतलब गलत रास्ते को जाने ही नहीं देता था। डाली सब कुछ ग्रहण करती है, हम यीशु की डालियां हैं, हमें सब कुछ ग्रहण करना है। कई बार देखो क्या होता है ना, हम प्रभु का बात साधारण सोचते हैं, प्रभु बस मीठा मीठा बात बोले। प्रभु हमेशा मीठा मीठा बात नहीं बोलता है। अपना चेला लोग भी ऐसा ऐसा बात बोलता था कि चेला लोग भी सोचता था प्रभु क्या बोल रहा है। जिसको समझ में नहीं आया वे छोड़ के चले गए, आज जिसको समझ में नहीं आया तो भी बैठा रहा, बाद में जाके समझदार हो गए। जिसे डाली सब कुछ ग्रहण करते, जो जड़ उससे देता, उसी प्रकार हमें बस सब कुछ ग्रहण होगा जो हमें जड़ की ओर से मिलता है, मतलब यीशु मसीह की ओर से मिलता है। बने रहने का मतलब है, यीशु मसीह बोल रहा है तुम मुझे बने रहो, मैं तुम्हें, मतलब वचन में बने रहना। वचन में क्या रहना? बने रहना। चाहे कुछ भी हो जो बाइबल मेरे को सिखला रहा है मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे को सिखलाया गया है मैं करूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे, चाहे मुझे बुरा लगे, चाहे मुझे महसूस हो, चाहे महसूस ना हो, मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। एक दिन मैं फलवंत हो जाऊंगा। मेरे को तो शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं, बस मांगो तो दिया जाएगा, मांगना है बस। लेकिन मैं करता था, रेगुलर 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 बना रहा, और अब मैं फल को क्या कर रहा हूं, ला रहा हूं। आपने देख दिया ना 15:7 और 15:16 को देखते हैं। अब ऐसा लिखता है यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। If you remain in me and my words remain in you, मतलब मेरा बोला क्या वचन तुम में बना रहे। आगे बोलता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 16 में बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, कि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ विदा से मांगो बात तुम्हें दे। दोनों वचन में खास बात है, तुम जो चाहे मांगो। और एक जगह बोल रहा है कि तुम फल लाओ, और एक जगह बोल रहा है वचन में तुम बने रहो। मतलब फल लाने का एक ही तरीका है, वचन में बने रहना। और बहुत सारे लोग फल क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि बाइबल को पढ़ते नहीं। आप पढ़ते भी तो चुन चुन के पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 से हम पढ़ेंगे, अच्छा सा बात बोलता है कि मैं भला चरवा, वहां पे सोटे लाठी शांति मिलती है, उसको स्किप कर देंगे। ये नहीं है कि नहीं? हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, सोटा और लाठी ऐसे कैसे बांट सकता है? आज पूरा दुनिया फादर्स डे मना रहा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अब जाके परमेश्वर को बोलेगा कि अब फादर्स डे है, मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ, और आपने जितनी बार मुझे सोटे लाठी से मारा उसके लिए तेरा धन्यवाद। आगे जब भी गलती करूँ तो और पिटिएगा, है कि नहीं? एडवांस में आपको थैंक यू दे रहे हैं। दाऊद को खूब मारा कि नहीं? अब कितना चलेगा? तेरे सोटे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर बता रहा फल लाने का तरीका है वचन में बने रहना। कई बार लोग दिन भर आत्मिक गीत सुनते रहते हैं। अभी तो इंटरनेट में एकदम अनलिमिटेड आ गया है, तो तुम लगा के सुबह शाम तक मैंने आत्मिक गीत सुन रहे, सुनो, अच्छा बात है, उस पर डांस भी कर, अच्छा बात, लेकिन वचन नहीं सुनेंगे। कई बार होता है ना, वर्शिपर लोग आ जाते हैं और उसके बाद में कि ये एकदम आ गया फलाना ग्रुप, अब यहाँ धुआंधार आराधना होगी, एकदम धुआं वाला मशीन मिला के गिटार भी बज रहा है, पूरा एकदम ऑर्केस्ट्रा आ गया, और सब लोग आ गए, यूथ लोग भी आ गए, सब डांस कर रहा, भयानक, पूरा धूल उड़ा रहा है। एक बार यहाँ पर आया था एक बॉम्बे से, अब पूरा बजा रहा है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु के गीत में डांस करते हुए देखा, एक नंबर के मतवा। उसका प्रभु से मतलब थोड़े ना है, क्या गीत में बोला जा रहा है उससे मतलब थोड़े ना है, म्यूजिक भयानक मतवालो, भयानक नाच रहा है कि नहीं? लेकिन वजह से कोई मतलब नहीं। आराधना का अपना एक जगह है, वो परमेश्वर का वचन का जगह कभी नहीं ले सकता है। और परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर में है। क्या है? सबसे ऊपर में है। आप कितना ही आराधना गीत सुनिए, कितने आराधना में शामिल हो जाइए, लेकिन बिना वचन के आप आगे नहीं बढ़ सकते।
समझ पा रहा है बात? इसका मतलब यह है कि हम आराधना ना करें, लेकिन वचन को विशेष महत्व देना बोल रहा है। यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन तुम में बना रहे मतलब जो मैं तुमसे कहता हूं तुम उसको करते हो, जो मैं तुमसे कहता हूं तुम उससे करते हो। जब यीशु मसीह जो हमको बोला है अपने लोगों के द्वारा कलीसिया में, जो अब हमसे बोल रहा है, बोली हुई बातों को, उसको सुनकर जब हम चलना शुरू कर देंगे, हम में प्रेम दिखलाई देने लगेगा, आनंद दिखलाई देने लगेगा। हम दूसरों से मेल कराने वाले हो जाएंगे, हम धीरज रखने वाले हो जाएंगे, हम दूसरे पर कृपालु हो जाएंगे, हम संयमी बन जाएंगे। और जब ऐसा हम फल से लदेंगे, बोलता है तुम जो चाहे मांगो, क्योंकि अब तुम सही चाहोगे, सही मांगोगे, उटपटांग नहीं मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह जो मांगते थे पिता देता था कि नहीं? कभी यीशु मसीह कुछ बोले पिता को, पिता क्या बोला? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। पिता दिए, क्यों? यीशु फल से लदा हुआ था। वो गाली सुन के भी गाली नहीं दे रहा था। अब बस ये सोचिए ना, प्रभु को बस जाकर बोलेगा, प्रभु ये जो स्वभाव है ना, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, मैं इस पर चलना चाहता हूं, अनुग्रह कर। तो बोलेगा एकदम करूंगा अनुग्रह। अगले दिन 10 लोग आ जाएंगे गाली देने के लिए। ऐसे तो जीवन में कंडीशन होगा, एकदम बोलेगा अरे ये फलाना रे, तेरा रे, ये रे। अब आप जैसे बोलने शुरू करेंगे, पवित्र तो बोलेगा कल क्या प्रार्थना किया था कि तुम गाली सुनो और गाली ना दो। तो प्रभु आपको बचाना चाहिए, हाँ इसलिए तो भेजे है। अब ये तुझे गालियां देंगे और तुझे अब गालियां नहीं देना है। प्रभु ऐसा क्यों? स्वभाव, यीशु का स्वभाव। आप नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिएगा आप और नम्र हो रहे हैं और प्रभु के साथ आपका संबंध क्या और घनिष्ठ वाला हो रहा है। फल लाने का सीक्रेट बड़ा है, वचन में बने रहो। और आगे बोलते जो चाहे मांगो। तो पहले आप देखो, आप वो करेंगे जो प्रभु आपसे चाहता है, तो प्रभु बाद में आपके लिए वो कर देगा जो आप उससे चाहते हैं। क्योंकि तब आपकी चाहत उल्टी पुल्टी नहीं रहेगी, सही सही चाहत होगी। छोटा बहुत चाहते हैं ना, हमको प्लेन भी दे दो, हमको घोड़ा भी ला के दे दो, हम गाय भी पालेंगे, ये भी वो भी। बच्चों की डिमांड कितनी बड़ी बड़ी रहती है कि नहीं? लेकिन बड़ा होते होते समझदार हो जाता है, बोलता है गाय ला दे, बहुत कठिन है, मत ला दे। तो वचन में बने रहने का मतलब है प्रैक्टिकल करना, व्यवहार में उसको लाना। जो आज आप सीखे कलीसिया भाग, आप पिछली सभा में उसको देखिए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपको सिखला, आप देखिए आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आप में फल आएगा और आप जो मांगेंगे आपको देगा। आने वाले और सभाओं में हम देखेंगे। चलो अब खड़े हो जाते हैं, हम आराधना करेंगे। थोड़ा देर के लिए बंद करें। Praise the Lord। बहुत इस गीत हुआ आएंगे, यीशु का हाथ हाथों में लेकर। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सावन कैसे
मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। घर जाए जा उसकी लगन में मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। घर जाए जा उसकी लगन में मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी कहते, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी कहते, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। प्रार्थना में जाएंगे। महान यीशु मसीह हम आपको महिमा दें। इस घड़े यीशु मसीह को बोलो, प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहूं, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं तेरी संगति में बढ़ता चला जाऊं, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं तेरे स्वभाव में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे गुणों में बढ़ना चाहता हूं, अनुग्रह कर।
ओ यीशु बस इस घड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कलीसिया का हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हर एक आपकी संगति में बढ़ना चला जाए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, ये सब लोग बढ़ते चले जाए, कोई भी रुके नहीं, कोई भी थके नहीं। लिखा है प्रभु मैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। दौड़ में जो सब दौड़ते हैं इनाम को एक ही ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीत लो, तुम ऐसे दौड़ो कि जीवन का मुकुट पालो। वो प्रभु को बोलिए प्रभु मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे संग दौड़ना चाहता हूँ। मुझे बल से भर दे, मुझे सामर्थ से भर दे। तो धकेलने को बल देता है, शक्ति को बहुत अधिक सामर्थ्य देता है। जो तेरी बाट जोते हैं तुझसे नया बल पाएंगे, काम के सवार उड़ेंगे। आज इन सबों को अपने नए बल से भर दे, आज इन सबों को अपने सामर्थ से भर दे। हर प्रकार की आत्मिक थकावट इनके जीवन से हट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की नेगेटिव बात इनके जीवन से हट जाए यीशु मसीह के नाम में। ओह यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है इन सबों को अपनी संगति में लेकर चल, इन सबों को अपनी संगति में लेकर चल। आज से तेरी गहरी सहभागिता में आगे बढ़ते जाए, आज से तेरी महान सहभागिता में आगे बढ़ते जाए। अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दे, अपनी उपस्थिति से इन्हें भरपूर कर दे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारे आवश्यक है हम सही संगति में रहे। यीशु को बोलो यीशु मैं तेरी संगति में रहना चाहता हूँ। हर वो कारण जो मुझे तेरी संगति से अलग करता है नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सब कुछ जो मुझे यीशु की संगति से अलग करता है नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। कहो आज से मैं परमेश्वर की संगति में पढ़ूंगा, आज से मैं यीशु मसीह की संगति में पढ़ूंगा, आज से मैं परमेश्वर के वचन की संगति में पढ़ूंगा। यीशु मसीह सब लोग आज से आपकी संगति में पढ़ने पाए। आप दाखलता है यीशु मसीह ये सब डाल लिया है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का बहाव होने पाए, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का बहाव होने पाए। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जा यीशु मसीह के नाम में। ये सब फलवंत होते चले जा यीशु मसीह के नाम में। हर वो शैतान अंधकार की ताकत जिन्हें परमेश्वर के वचन से अलग कर दी है मैं उससे बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं उसके सामर्थ्य को नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मैं कलीसिया के हर एक भाई बहन को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तूने आदम हेबा से कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ कलीसिया को फलवंत होते चले जाए, फलवंत होते चले जाए, पवित्र आत्मा के फल से लदते चले जाए। हर एक अच्छा पेड़ बनेगा यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। हर एक फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक यीशु मसीह की डाली है इसलिए हर एक फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कलीसिया को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि हर एक फलवंत होगी। धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। आप लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम पे। आप खजूर के पेड़ के समान
फलवान होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास होने की वजह से मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ और कहता हूँ आपके लिए जीवन की बातों को आप फलवान होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव बातें समाप्त हो रही है, अंधकार की बातें समाप्त हो रही है, परमेश्वर का उजाला आपको ढांपता चला जा रहा है, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरता चला जा रहा है। इसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, वो अच्छे फलों से लदा हुआ था। आज जब आप अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर कर लौट रहे हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ से भर कर लौट रहे हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, आप परमेश्वर के गुणों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आज से आपके जीवन से जिंदगी की बातें निकलेगी, आज से आपके दिमाग में परमेश्वर के वचन वाले ख्याल आएंगे, आज से आप दूसरों को आशीष देने वाले बनेंगे। ओह यस, मैं ब्लेस करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। खुदा आज की संगति के लिए धन्यवाद, आदर महिमा तुझे दे यीशु मसीह के नाम। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ दस प्रभु यीशु मसीह के कृपानंद तक। आमीन।